गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार फिर से। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज की इस सेशन के विषय में अपन चर्चा करने वाले हैं। हाँ भाई संदीप, हेलो नमस्कार। चलिए एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ताकि मैं क्लास को आगे प्रारंभ करूँ। आज हम जो बात करेंगे, अगले बिंदु पर बात करेंगे। आज का अपना जो अगला बिंदु है, जैसे कि कल अपन बात कर रहे थे, यूनिट अपनी सेकंड चल रही थी मित्रों, और यूनिट नंबर दो का नाम था फिक्स्ड फायर फाइटिंग, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। इस यूनिट की हम बात कर रहे थे। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के विषय में चर्चा अपन कर रहे हैं। और कल पहली जो क्लास थी इस यूनिट की, उसमें अपन ने स्प्रिंकलर सिस्टम के विषय में बात की कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में अपन ने जानने की कोशिश की। 7 प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम अपन ने देखे। फिक्स फायर फाइटिंग के उपकरण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंस्टॉलेशन यहाँ पर किए जाते हैं, इन सभी के बारे में अपन ने बात की। फिर कल अपन ने देखा कि 7 प्रकार के जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, उनके बाद अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे फायर स्प्रिंकलर के बारे में। तो आज का जो हेडिंग है, हेडिंग लगाइए, फायर स्प्रिंकलर। फायर स्प्रिंकलर फायर स्प्रिंकलर की हम चर्चा करते हैं। देखिए फायर स्प्रिंकलर होता क्या है। सबसे पहले तो अपने को बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि स्प्रिंकलर है क्या। स्प्रिंकलर बोले तो फुहारा, फायर बोले तो आग को बुझाने के लिए। सामान्यतः दोस्तों 92% तक आग को बुझाने के लिए जो है वो फायर स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। क्योंकि कल हमने ये चर्चा की थी कि जब भी किसी स्थान पर, किसी इमारत पर, किसी कमरे में आग लगती है और जहां पर फायर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, तो फायर स्प्रिंकलर आग लगने के 1 से लेकर और 4 मिनट के अंदर जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जबकि हम बात करें अग्निशमन डिपार्टमेंट से संबंधित बात करें कि अगर किसी अग्निशमन केंद्र से कोई गाड़ी आती है और वो अगर आग बुझाना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें एक लंबा समय थोड़ा सा लग जाता है। हालांकि इतना लंबा भी नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आजकल क्या किया जाता है कि, हाँ भाई वीरेंद्र नमस्कार। तो आजकल क्या किया जाता है कि जब भवन निर्माण किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा के लिए पहले से ही, जब भवन का निर्माण करते हैं उसी समय जो है दोस्तों क्या कर दिया जाता है, भवन के अंदर, इमारत के अंदर ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं ये पहले से ही स्थापित कर दिए जाते हैं। और जो स्थायी रूप से स्थापित किए जाते हैं वो आते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के तहत। ठीक है, अब इसमें अपन ने वेट राइजर की बात की, ड्राई राइजर्स की हम बात करेंगे, जिसमें अपन ने देखा था वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में कल मैंने ये बताया था कि सबसे ज्यादा उपयोग जो है उन्हीं से तो जुड़ा होता है। ये जो पाइपिंग सिस्टम होता है जिसमें एक निश्चित दाब होता है, ठीक है, जो जल प्रदाय करता है, जल की आपूर्ति करता है, जितनी आपूर्ति स्प्रिंकलर को चाहिए वो सारा पाइप के थ्रू ही तो आएगा। तो हमने कल जो बात की थी जिसमें एक तो वेट पाइप, ठीक है, एक तो क्या था, वेट पाइप था, और एक था ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। वेट पाइप और ड्राई पाइप दोनों में कल मैंने अंतर आपको बताया, फिर से बता रहा हूं। वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो बिल्डिंग में, इमारत में जो पाइप लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इमारत है और इस इमारत में, ये बहुत बड़ी इमारत है, और इस इमारत में फायर फाइटिंग के लिए जो पाइप लगे होते हैं दोस्तों, प्रत्येक जो फ्लोर होता है, इस प्रत्येक फ्लोर पर इस तरह से आउटलेट्स यहां पर बने होते हैं। ये जो पाइप होते हैं, इन पाइपों में यदि वाटर, जल, पानी लगातार भरा रहता है, लगातार भरा रहता है, तो वो कहलाता है वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर इन पाइपों में एनी टाइम पानी भरा नहीं रहता, पाइप होते हैं ड्राई यानी कि सूखे होते हैं। क्या होते हैं? सूखे। तो इसे कहते हैं ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। दोनों में अंतर क्या है?
दोनों में बेसिक सा अंतर है। यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो यही बात आपसे पूछ लेता है कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। और बेसिक अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिक अंतर तो नंबर ना मिलता अमित भाई, नंबर बाद में मिलेगा, अभी मंद है, व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे स्टार्ट है। चलिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों, वेट पाइप में तो एनी टाइम पानी भरा हुआ रहेगा। तो जैसे ही मान लीजिएगा ये वेट पाइप है, ये पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इससे स्प्रिंकलर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके, ये स्प्रिंकलर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां तो क्या होगा, जैसे ही आग लगेगी तो यहां पर पानी भरा हुआ है, ये तुरंत ही काम करना स्टार्ट कर देगा, ओके। और अगर हम यहां पर ड्राई पाइप की बात करते तो ड्राई पाइप में क्या होता कि यहां पर पानी होता नहीं, ड्राई पाइप में यहां पर पानी नहीं होता, ठीक है, ड्राई पाइप में यहां पानी नहीं होता दोस्तों, ड्राई पाइप होता सूखा, ये लो ये सूखा है। लेकिन इसका कनेक्शन वाटर से है, किससे है, वाटर। जैसे ही आग लगेगी और हमें यहां पर पानी की आवश्यकता है तो उस समय यहां से पानी आएगा पाइप में, पहले से भरा हुआ नहीं है, पानी आएगा और फिर ये स्प्रिंकलर सिस्टम चलेगा और आग को बुझाएगा। अंतर यही है कि ऐसे स्थान जहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा नीचे चला जाता है, और वी नो वेरी वेल कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, डेंसिटी। पर्सन पूछ सकता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व कहां होता है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सर्वाधिक, घनत्व सर्वाधिक। अब ये क्या होता है समझाऊंगा। तो सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री पर। अब घनत्व जहां ज्यादा होता है तो पानी जम जाता है, क्या हो जाता है, पानी जम जाता है, और जब पानी जम जाएगा तो पाइप में पानी जमा हुआ रहेगा, तो आग लगेगी तो पानी आएगा कहां से, वो तो जमा हुआ है। इसलिए जिन स्थानों पर टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम है, जैसे पोलर रीजन्स है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ज्यादा ठंड वाले क्षेत्र हैं, लद्दाख जैसे इलाके हैं, तो ऐसे स्थानों पर जहां टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम चला जाता है दोस्तों, वहां पर कभी भी वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जमा हुआ रहेगा। तो वहां करेंगे ड्राई का, ड्राई पाइप, पाइप ड्राई है, दोनों में यूज जल का ही होना है आग बुझाने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं प्रॉपरली कि स्प्रिंकलर, जो स्प्रिंकलर है, ठीक है, फायर स्प्रिंकलर जो है वो क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। इससे पहले जल के घनत्व की आपको बात बताई मैंने, ठीक है। तो जल का घनत्व होता है कितने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है जल का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे ज्यादा घनत्व होता है। तो चलिए स्प्रिंकलर की बात करते हैं, तो नोट भी करेंगे साथ के साथ में। लिखिए पहली बात, यह एक, सबसे पहली बात लिखेंगे फायर स्प्रिंकलर के लिए, यह एक आग बुझाने का, यह एक आग बुझाने का, आग बुझाने का ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब हो गया स्वचालित, सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट्स है, ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट्स है, जो कि स्वचालित है और आग की संवेदना से काम करना शुरू करता है। तो यह एक आग बुझाने का ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सेंसिटिव, ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट्स, ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है, फायर इक्विपमेंट है, क्लियर। एक आग बुझाने का ऑटोमेटिक सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है, कौन, फायर स्प्रिंकलर, कौन है, फायर स्प्रिंकलर है, ठीक है। नोट कीजिए, साथ के साथ में आप नोट भी करते रहेंगे। ये एक स्थान पर फिक्स किया जाता है। तो अगली इसकी विशेषता होगी कि यह एक स्थान पर, यह एक स्थान पर फिक्स किया जाता है, एक स्थान पर क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ये तो हमें पता ही है, इसलिए तो हम फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के अंदर जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अगली बात, स्वयं फायर डिटेक्ट करता है। स्वयं फायर डिटेक्ट करने का मतलब है सेल्फ फायर डिटेक्टर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी, ठीक है, यस। तो ये एक स्थान पर क्या कर दिया जाता है, फिक्स। अगली बात, यह सेल्फ
फायर डिटेक्टिंग करता है। सेल्फ फायर डिटेक्टिंग करने का मतलब है कि जैसे भवन में आग लगी, ठीक है, कमरे में आग लग गई, तो वहां पर जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने पर ये अपने आप ही क्या करने लग जाएगा। ये देखो क्या है, ये सेंसिटिव फायर इक्विपमेंट है, तो जहां तापमान बढ़ेगा आग लगेगी, तो इसको सेल्फ डिटेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर के कारण इसमें स्वतः ही ये क्या करना प्रारंभ कर देगा, क्रिया करना प्रारंभ कर देगा, पानी का छिड़काव प्रारंभ कर देगा। क्यों कर देगा, तो इसमें बल्ब लगे होते हैं, इनमें कुछ पदार्थ भरे होते हैं, उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो ये सेल्फ फायर डिटेक्टिंग करता है। इसके अलावा ये आग की इनिशियल स्टेज पर काबू पाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। तो लिखिए यह है आग की इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था में, यह है आग की प्रारंभिक अवस्था में, आग की प्रारंभिक अवस्था में, यह आग की प्रारंभिक अवस्था में काबू पाने में, काबू पाने में सक्षम है। काबू पाने में क्या है, सक्षम है। आग की प्रारंभिक अवस्था में काबू पाने में क्या है, बहुत ज्यादा सक्षम है। कौन, फायर स्प्रिंकलर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इतना इतना नोट कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं आगे इसके बॉडी पार्ट्स के नेम, कौन कौन से इसके बॉडी पार्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इतना हो गया है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब आप इसी में हेडिंग लगाइएगा बॉडी पार्ट नेम, कि इसके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या नाम है, उन पर बात करते हैं। तो लिखो फायर स्प्रिंकलर, फायर स्प्रिंकलर बॉडी पार्ट नेम, बॉडी पार्ट नेम। तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इन बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन से नाम हैं इसके बॉडी पार्ट्स के, इनके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक छोटा सा यहाँ डायग्राम, आगे तो मैं आपको सारे डायग्राम बना के जो है वो स्लाइड में भी डायग्राम लगाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा हाथ से बना के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके की संरचना होती है अपनी, जो फायर स्प्रिंकलर होता है उसकी इस तरह से संरचना होती है। इस संरचना के अंदर ठीक है, इस तरह से पूरी की पूरी ये संरचना बनी होती है। ठीक है, इसमें एक या एक ट्यूब होती है, क्या होती है, एक ट्यूब होती है इसमें से, ये एक बल्ब ट्यूब होती है, बोले तो कांच की बनी हुई एक ट्यूब जो है वो यहां लगी होती है। ठीक है, और इसके नीचे की ओर इस तरह से भाग होता है जिसे ट्यूब यहां पर जुड़ी होती है, ये पेच होता है ऐसे, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या होता है, इस प्रकार से पूरा स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, ऐसे इस स्प्रिंकलर के हम पार्ट्स की बात करें, इसके भागों की बात करें, तो सबसे ऊपर वाला भाग डिफ्लेक्टर है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टर। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टर कहलाता है दोस्तों। हाँ, मरकरी भी भरी होती है, पारा प्रवीण। और इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ स्थानों पर अल्कोहल का भी इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ ओके, हाँ भाई मुकेश नमस्कार। चलिए, तो डिफ्लेक्टर सबसे ऊपर जो ये होता है ये डिफ्लेक्टर है। फिर इसके बाद इसमें ये ग्लास बल्ब है, ये क्या है, ग्लास बल्ब है। ग्लास बल्ब कह दो या इसको ग्लास ट्यूब कह दो, एक ही बात है, या टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कह दो, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव
ग्लास ट्यूब, ये भी आप इसको कह सकते हैं, ग्लास ट्यूब, ग्लास बल्ब, ठीक है। और इसका सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है सील और कैप। ये वाला जो भाग होता है ये होता है सील और कैप, ये सील और कैप वाला भाग होता है। इस ग्लास ट्यूब में, इस ग्लास बल्ब के अंदर जो है दोस्तों कुछ पदार्थ भरा होता है। पदार्थ के रूप में अभी जैसे अपन ने बात की कि इसमें पारा भी होता है, कुछ स्थानों पर इसमें अल्कोहल भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ इसके अंदर होते हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात करें डिफ्लेक्टर की, तो पहले तो आप ये हल्का सा डायग्राम बना लीजिएगा आउटलाइन के लिए। आउटलाइन के लिए डायग्राम बना लो, फिर इसके एक एक भाग की बात करते हैं। पहला जो भाग है डिफ्लेक्टर, ये क्या है, फिर ग्लास बल्ब जो है इसकी बात करते हैं, फिर सील और कैप की बात करते हैं। तो ये तीन जो पार्ट हैं, ये तीन पार्ट अपने किसके हैं, ये फायर स्प्रिंकलर के हैं। किसके, फायर स्प्रिंकलर के भाग हैं। डायग्राम बना लीजिए फटाफट से, डायग्राम बना के कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने डायग्राम बना लिया होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिफ्लेक्टर, इसका पहला भाग, ठीक है। जैसे ही आग लगती है, पहला भाग है इसका डिफ्लेक्टर। तो दोस्तों जैसे ही आग लगती है तो होता क्या है, लिखेंगे नंबर 1 डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर, जब आग लगती है तो सबसे पहले डिफ्लेक्टर क्या हो जाता है, सबसे पहले डिफ्लेक्टर टूट जाता है टेम्परेचर के कारण, और तापमान के कारण ये डिफ्लेक्टर टूटता है। तो क्या होता है, पानी, तो क्या होता है, पानी स्प्रेड होना, पानी की बौछार आना प्रारंभ हो जाती है। तो लिखिए डिफ्लेक्टर में लिखो, आग या ताप के कारण, आग या ताप के कारण, आग या ताप के कारण डिफ्लेक्टर, आग या ताप के कारण डिफ्लेक्टर टूट जाता है, डिफ्लेक्टर टूट जाता है, जिससे जिससे आग पर, जिससे आग पर पानी स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है, स्प्रेड होने लगता है, छिड़काव होने लगता है, ठीक है। और आग पर, और आग पर कंट्रोल किया जाता है, आग पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। तो जो फायर स्प्रिंकलर है, इस फायर स्प्रिंकलर का पहला जो पार्ट हो गया डिफ्लेक्टर, ये सबसे आगे वाला भाग है। और इस आगे वाले भाग में होता क्या है दोस्तों, कि जिस स्थान पर, किसी स्थान पर जहां पर आग लग रही है वहां पर अगर फायर स्प्रिंकलर लगा हुआ है तो सबसे पहले ये जो डिफ्लेक्टर वाला भाग है ये टेम्परेचर के कारण टूट जाता है। हम बात करेंगे आगे कौन कौन से टेम्परेचर पर किस किस कलर के जो बल्ब ट्यूब वाले स्प्रिंकलर काम करते हैं, पूरी लिस्ट आगे अभी पढ़ने वाले हैं अपन आगे जस्ट ही। हाँ बिल्कुल प्रवीण, ये सारा मैं लिखाऊंगा, रेड के लिए भी लिखाऊंगा आपको, येलो के लिए भी लिखाऊंगा, सबके लिए लिखाऊंगा मैं कौन से कलर कितने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है। तो सबसे पहले डिफ्लेक्टर टूटता है दोस्तों तो पानी स्प्रेड होने लगता है और आग पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा भाग है वो है ग्लास बल्ब। क्या है, ग्लास बल्ब। तो हेडिंग लगाएं नंबर 2 ग्लास बल्ब। अब इस ग्लास बल्ब के अंदर क्या क्या होता है ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्लास बल्ब के अंदर क्या क्या पदार्थ जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले नंबर 2 हेडिंग लगाएं ग्लास बल्ब, ठीक है। ग्लास बल्ब कह दो या फायर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कह दो, एक ही बात है। ये जो ग्लास बल्ब होते हैं ये क्या होते हैं, देखो लिखो, ये कांच की बनी, ये कांच की बनी ट्यूब जैसी संरचना होती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है,
कांच की बनी ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसमें, खास बात, जिसमें क्या भरा होता है, द्रव पदार्थ भरा होता है, जिसमें जिसमें द्रव पदार्थ भरा होता है, जिसमें द्रव पदार्थ भरा होता है। ठीक है, तो जिसमें द्रव पदार्थ भरा होता है वो कौन है, बल्ब ट्यूब है। ठीक है, अब इसमें द्रव पदार्थ के रूप में क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि फायर स्प्रिंकलर की बल्ब ट्यूब में निम्न में से कौन से द्रव पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसे करके प्रश्न पूछ ले। तो इसमें लिखेंगे इस ट्यूब में सामान्यतः, इस ट्यूब में सामान्यतः पारा, जिसको हम कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी, पारा, इसके अलावा एल्कोहल प्लस वाटर, और इसके अलावा ग्लिसरीन प्लस वाटर आदि उपयोग किए जाते हैं या भरे होते हैं, आदि उपयोग किए जाते हैं, आदि उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा कि ग्लास बल्ब में क्या क्या होता है। फायर स्प्रिंकलर के ग्लास बल्ब के अंदर पारा हो सकता है, इसमें एल्कोहल और वाटर हो सकता है, इसमें ग्लिसरीन प्लस वाटर हो सकता है। ये पदार्थ यानी पारा, एल्कोहल, ग्लिसरीन और वाटर, इनका उपयोग निम्न रूपों में किया जाता है, यानी वाटर एल्कोहल प्लस वाटर, वाटर ग्लिसरीन के साथ। ठीक है, और इसके अलावा पारा मरकरी, इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले तो बात यह आती है कि पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, यह बात यहां से समझो, बहुत महत्वपूर्ण है। पारे का उपयोग क्यों, पारे का उपयोग करने का कारण, पारे का उपयोग करने का कारण, दोस्तों पारे का उपयोग करने का जो कारण है, यह कारण क्या है, इस पर अगर हम प्रकाश डालें, थोड़ा इसको ठीक से लिख देता हूं। तो फायर स्प्रिंकलर के बल्ब ट्यूब में पारे का उपयोग करने का कारण, पारा जो होता है, पारा, ये पारा, इसी को हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह में Hg, इसी को कहते हैं मरकरी। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर फैक्चुअली बता देता हूं। सबसे पहली बात तो पारा जो है ये क्या है, धातु है, क्या है, ये धातु पदार्थ है, मेटल है, धातु पदार्थ है, मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, ध्यान रखना, मेटल है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्य तापमान होता है 273 केल्विन। तो इस रूम टेम्परेचर पर ये किस में पाई जाती है, 25 की तीसरी वाली पीडीएफ नहीं खुल रही, ओके, आई विल बी चेक एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, धन्यवाद, सही हो जाएगी, खुल जाएगी क्लास के बाद में। तो धातु पदार्थ है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसमें एक गुण और होता है पारे में, वो होता है इसमें प्रसार का गुण। कैसा, प्रसार का गुण पाया जाता है, फैलने का गुण, प्रसार के गुण का मतलब है फैलने का गुण पाया जाता है। और इसमें जो फैलने का गुण है, इसमें जो प्रसार है वो कैसा होता है, तो पारे में जो प्रसार है दोस्तों, फैलाव है, वो होता है संगत। कैसा होता है, संगत प्रसार। अब संगत प्रसार का मतलब क्या है ये समझिए। संगत प्रसार, संगत प्रसार का मतलब है कि लगातार फैलाव, गर्म करने पर लगातार
गर्म करने पर लगातार लगातार फैलाव होता है, लगातार फैलाव होने का, लगातार फैलने का या फैलाव होने का गुण ही, गर्म करने पर लगातार फैलाव होने का गुण ही संगत प्रसार कहलाता है, संगत प्रसार कहलाता है, संगत प्रसार कहलाता है। और दोस्तों इसी संगत प्रसार के कारण इस पारे का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, फायर स्प्रिंकलर बल्ब ट्यूब में किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ट्यूब के अंदर जो पारा है वो गर्म होगा, भाई टेम्परेचर के कारण पारा गर्म होगा, गर्म होगा तो इसमें क्या होगा, फैलाव होगा, संगत प्रसार है ना। आग लगी है तो लगातार पदार्थ जल रहे हैं तो लगातार कमरे का तापमान बढ़ता जा रहा है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है तो बल्ब ट्यूब के अंदर, फायर स्प्रिंकलर की बल्ब ट्यूब के अंदर जो पारा है वो लगातार क्या होगा, वो ऊष्मा ग्रहण करके और फैलेगा, और फैलता ही जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि थोड़ा सा ज्यादा फैला तो बल्ब ट्यूब टूट जाएगी, फूट जाएगी, और जैसे ही बल्ब ट्यूब फूट जाएगी तो इसके बाद में क्या होगा, वाटर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, वाटर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना नोट कर लिए तो मैं आगे चलता हूं। चलिए अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये बल्ब ट्यूब फूट जाती है, ठीक है, तो ये कैप, सील और कैप यहां से खुल जाती है, और सील और कैप कैप खुलती है तो बहुत स्पीड से पानी जो है, लगभग 900 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी जो है वो स्प्रेड होता है। और इतनी स्पीड से जब पानी स्प्रेड होगा दोस्तों तो आग कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात अपन ने कर ली किसके लिए, ग्लास बल्ब के लिए, जिसमें क्या होता है। अब बात करते हैं आगे, इसी में थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो लिखो, ग्लास बल्ब के, ग्लास बल्ब के, ग्लास बल्ब के टूटने पर, टूटने पर फायर स्प्रिंकलर से, फायर स्प्रिंकलर से पानी के, फायर स्प्रिंकलर से पानी के स्प्रेड होने, पानी के स्प्रेड होने की गति, स्प्रेड होने की गति और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। पानी की स्प्रेड होने की गति क्या होती है, और बढ़ जाती है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, सील और कैप की बात करते हैं। तो तीसरा जो पार्ट है फायर स्प्रिंकलर का बॉडी पार्ट, वो है सील और कैप। सील और कैप की यहां पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सील और कैप की चर्चा करें तो सील और कैप के अंदर क्या होता है कि जैसे ही बल्ब फूटता है, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही ये बल्ब फूटता है तो इस ग्लास बल्ब के फूटते ही, इसके टूटते ही ये सील और कैप ओपन हो जाती है, जिससे अत्यधिक स्पीड से अत्यधिक मात्रा में पानी स्प्रेड होने लगता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। देखो कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि जब आग को बुझाते हैं तो उस पर पानी डालते हैं, तो पानी डालेंगे तो मान लो किसी घर में आग लग रही है, अपन पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालेंगे तो और भी तो अंदर जो वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, जो भी मान लीजिएगा जले नहीं है, खराब नहीं हुए, लेकिन हम पानी फेंकेंगे आग को बुझाने के लिए तो वो खराब हो जाएंगे, आग से नहीं तो वो पानी से खराब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अग्निशमन के दौरान मलबे से या पानी से, मड से, कीचड़ से अन्य वस्तुओं को, अन्य पदार्थों को बचाना साल्वेज कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, साल्वेज कार्य कहलाता है। साल्वेज एक पूरी यूनिट अपने दी हुई है, वो पूरी यूनिट अपन पढ़ेंगे किस किस तरह से साल्वेज कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए सील और कैप में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, और सील और कैप में लिखाने से पहले 5 सेकंड का एक बार आप लोगों से गैप लूंगा क्योंकि आपके कमेंट्स, हाँ जी, ओके। चलिए तो सील और कैप लिखिए, ग्लास बल्ब के टूटने पर, ग्लास बल्ब के
टूटने पर, ग्लास बल्ब के टूटने पर सील व कैप खुल जाते हैं। ग्लास बल्ब के टूटने पर क्या हो जाते हैं? सील व कैप क्या होती है दोस्तों? खुल जाते हैं, खुल जाते हैं, जिससे जिससे अत्यधिक प्रेशर से, जिससे अत्यधिक प्रेशर से, अत्यधिक प्रेशर से पानी स्प्रेड होने लगता है, पानी स्प्रेड होने लगता है। स्प्रे का रूप है स्प्रेड, ठीक है, छिड़काव होने लगता है, पानी स्प्रेड होने लगता है। और यही तो हम चाहते हैं कि आग लगते ही तुरंत पानी जो है वो आग पर स्प्रेड हो और आग पर क्या कर लिया जाए? काबू पा लिया जाए। ठीक है, अब हम कलर कोड को समझेंगे। तो ये तो इसके 3 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए? देखिए, एक सबसे पहला जो भाग हो गया, सबसे आगे वाला भाग, वो हो गया डिफ्लेक्टर। कौन हो गया? डिफ्लेक्टर। एक भाग हो गया इसका ग्लास बल्ब, एक भाग हो गया इसका सील और कैप। तीनों भागों के बारे में हमने अलग अलग यहां पर चर्चा कर ली है और आपने नोट भी कर लिया है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, ये करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फायर स्प्रिंकलर के कलर कोड की बात करते हैं। क्या करते हैं? कलर कोड की बात करते हैं। तो लिखो फायर स्प्रिंकलर, फायर स्प्रिंकलर हेतु कलर कोड, कलर कोड। फायर स्प्रिंकलर के लिए कलर कोड की बात करें, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फायर स्प्रिंकलर कितने तापमान पर कार्य करता है और कहां पर उसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले लिखो ऑरेंज, सबसे पहले लिखो ऑरेंज ग्लास बल्ब। पहला फायर स्प्रिंकलर है दोस्तों ऑरेंज ग्लास बल्ब। ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग, नारंगी कलर, ऑरेंज ग्लास बल्ब, यानी वह स्प्रिंकलर जिसके ग्लास बल्ब का रंग कैसा है? ऑरेंज कलर का है। जिसके ग्लास बल्ब का कलर कैसा है दोस्तों? ऑरेंज कलर का है। उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जिसमें ऑरेंज कलर होता है वो क्या काम आता है और कहां काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो नॉर्मल स्थानों पर किया जाता है, पहली बात। और ये काम कहां करता है? 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले स्थानों पर। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा आपने, 57 डिग्री पर। तो पहली बात लिखिए, जिन फायर स्प्रिंकलर, जिन फायर स्प्रिंकलर के, जिन फायर स्प्रिंकलर के बल्ब ट्यूब, जिन फायर स्प्रिंकलर के बल्ब ट्यूब का रंग, बल्ब ट्यूब का रंग नारंगी, नारंगी बोले तो ऑरेंज होता है, नारंगी या ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है, ऐसे फायर स्प्रिंकलर, ऐसे फायर स्प्रिंकलर, ऐसे फायर स्प्रिंकलर 57 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 57 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। कितने तापमान पर? 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कार्य करना ये प्रारंभ कर देते हैं। जिन स्थानों का तापमान 57 डिग्री पहुंच जाता है, तो 57 डिग्री पहुंचते ही समझिएगा कि बल्ब ट्यूब टूट जाएगी और फायर स्प्रिंकलर काम करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस में आ जाता है, यूं कह दीजिएगा। तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है? वर्किंग प्रोसेस है। तो वर्किंग, इस बात को ऐसे पूछ सकता है, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही तो होता है। कहां उपयोग किया जाता है?
स्मॉल वर्क पैलेस, स्मॉल किचन और घरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखो उपयोग, उपयोग, तो लिखिए इस प्रकार के, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर का उपयोग, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर का उपयोग स्मॉल पैलेस, स्मॉल पैलेस, स्मॉल किचन, छोटी किचन एंड होम, घरों में, कहां पे किया जाता है, होम्स या हाउस लिख दो इसको, होम, हाउस आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए। सर जी क्लास रुक रुक कर चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है आपके कोई नेटवर्क इश्यू हो, फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। नोट कीजिए इसको। ऐसी कोई समस्या है तो एक बार टेक्निकल टीम जो है, बोलना चाहूँगा टेक्निकल टीम एक बार इस चीज़ का रिजोल्यूशन करे ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यस, थोड़ा कमेंट्स करके बताइए विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट्स करके बताइए क्या जो समस्या आ रही थी उसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। जो समस्या आ रही थी उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्या अब आपकी क्लास चलने में कोई बाधा है या कोई रुकावट आ रही है क्या, जल्दी बता दें। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। चलिए आगे चलते हैं, अब नंबर 2 की बात करते हैं, रेड ग्लास बल्ब की बात करते हैं। क्या करते हैं, रेड ग्लास बल्ब की बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे, स्मॉल स्मॉल किचन्स की बात करें अपन, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है प्रवीण, हम स्मॉल किचन, एक शब्द मैंने और लगाया आगे, जो छोटी किचन होती है ना, सीमित सी किचन, बड़े नहीं, मैं किसी बहुत बड़े होटल के बड़े किचन की बात नहीं कर रहा हूं, स्मॉल किचन की बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेड ग्लास बल्ब। अगर फायर स्प्रिंकलर का कलर या बल्ब का कलर लाल है तो उसकी बात करते हैं नंबर 2। दूसरा लिखिए रेड ग्लास बल्ब। रेड ग्लास बल्ब की बात करते हैं और इसके अंदर क्या है, लाल रंग होगा। रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि जो ग्लास बल्ब है इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हाँ अब ठीक है, चेक किया मैंने। लिखिए इस प्रकार के, इस प्रकार के स्प्रिंकलर के, इस प्रकार के स्प्रिंकलर के बल्ब ट्यूब, बल्ब ट्यूब का रंग, इस प्रकार के स्प्रिंकलर के बल्ब ट्यूब का रंग लाल होता है, बल्ब ट्यूब का रंग लाल होता है। और इनकी जो वर्किंग प्रोसेस टेम्परेचर है वो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है। मतलब 68 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर को झेल सकते हैं, इससे ज्यादा हुआ
तो सेंसिटिव ग्लास बल्ब जो है वो फट जाएगा। तो लिखो इनका वर्किंग प्रोसेस टेम्परेचर 68 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 68 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है? यानी कि 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को सहन कर लेते हैं। इससे ज्यादा टेम्परेचर होते ही क्या होगा? ग्लास बल्ब फूट जाएगा और स्प्रिंकलर काम करना चालू कर देगा। तो लिखेंगे इसमें नीचे अर्थात ये स्प्रिंकलर अर्थात ये स्प्रिंकलर 68 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर लेते हैं। 68 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक को तो सहन कर लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर जैसे इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? ग्लास बल्ब फूट जाएगा और यह काम करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। इसका उपयोग भी नॉर्मल पैलेस में किया जाता है। नॉर्मल पैलेस में कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इसका उपयोग नॉर्मल पैलेस में हो गया, जैसे बैंक में। अब भैया बैंक में होता कि कागज है, तो जैसे ही इतना तापमान होगा 68 डिग्री से ऊपर तो कागज जल उठेंगे। तो जैसे ही 68 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो ये काम करना चालू कर देता है। बैंक, शॉपिंग मॉल, स्मॉल वर्क पैलेस, शॉपिंग मॉल में भी होता है। ठीक है, बैंक, शॉपिंग मॉल व स्मॉल वर्क पैलेस, जो भी छोटे कार्यस्थल हैं, स्मॉल वर्क प्लेस आदि में किया जाता है, आदि पर किया जाता है। तो जहां तापमान 68 डिग्री तक तो सहन कर सकते हैं, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। 68 के ऊपर तापमान होते ही यह काम करना क्या कर देगा? प्रारंभ कर देगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है तो येलो ग्लास बल्ब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? येलो ग्लास बल्ब। नंबर 3 नोट कीजिए दोस्तों, नंबर 3 नोट कीजिए, येलो ग्लास बल्ब। येलो ग्लास बल्ब की बात करते हैं कि ऐसे फायर स्प्रिंकलर जिसमें ग्लास बल्ब का कलर येलो है, उनका क्या मामला है? वो कितने टेम्परेचर पर कार्य करते हैं, किन स्थानों पर उनका उपयोग करते हैं? तो लिखिए इसमें सबसे पहले, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर में बल्ब ट्यूब का कलर, बल्ब ट्यूब का रंग पीला होता है। कैसा होता है? बल्ब ट्यूब का रंग क्या होता है? पीला होता है। कितना टेम्परेचर सहन कर सकते हैं ये? तो ध्यान रखना, येलो ग्लास बल्ब वाले जो हैं वो 79 डिग्री टेम्परेचर तक को सहन कर सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे ये फायर स्प्रिंकलर 79 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वर्किंग प्रोसेस में आ जाते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। कार्य करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जहां होता है वहां तक का तापमान तो ये सहन कर लेते हैं, लेकिन जिस स्थान पर टेम्परेचर बढ़कर 79 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है वहां इनकी बल्ब ट्यूब फट जाती है और ये कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उपयोग देखा जाए तो नॉर्मल वर्क पैलेसों पे करते हैं, जहां गर्मी के दिनों में आउटर टेम्परेचर अधिक होता है उन स्थानों पर इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। नोट लगा के लिख सकते हैं, इनका उपयोग सामान्यतः
सामान्यतः उन स्थानों पर ज्यादा किया जाता है, उन स्थानों पर ज्यादा किया जाता है, ज्यादा किया जाता है जहां जहां गर्मियों के दिनों में गर्मी के कारण तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां वायुमंडलीय टेम्परेचर ज्यादा जहां पर होगा, गर्मी के कारण से तापमान ज्यादा जहां होगा, वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। किनका? येलो ग्लास बल्ब, फायर स्प्रिंकलर का। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में अपन बात करते हैं दोस्तों ब्लू, नीला। किसकी बात करते हैं? ब्लू बल्ब की बात करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया है तो आगे चलेंगे। नंबर 4 लिखिए, ब्लू ग्लास बल्ब। ब्लू, नीला ग्लास बल्ब, सीधा लिख दो। ये तो हमें पता ही चल गया कि ग्लास बल्ब का कलर ब्लू है। ठीक है, तो ये बात बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये बात बार बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? सबसे पहली बात ये लिख सकते हैं कि उपयोग कहाँ पर करते हैं इनका। तो इनका इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट जो है वहां पर, जिन स्थानों पर आग स्प्रेड होने का खतरा ज्यादा होता है, आग लगने के बाद फैलने का खतरा ज्यादा होता है, वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर का उपयोग, इस प्रकार के फायर स्प्रिंकलर का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है, जहां आग लगकर फैलने की संभावना ज्यादा होती है, आग के स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा होती है, आग के फैलने की संभावना ज्यादा होती है। उन स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है जहां पर आग के फैलने की संभावना क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। वहां पर इसका क्या किया जाता है? वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। बात क्लियर? यस। और कौन से स्थान है वो? तो ऐसे जो स्थान है वो है इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट। तो एग्जांपल लिख देंगे, इंडस्ट्री एंड केमिकल प्लांट्स। ठीक है, इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट्स में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, एक है मूंगा ग्लास बल्ब। कैसे है? मूंगा। इसका उपयोग भी केमिकल इंडस्ट्री, गैस एरिया आदि में किया जाता है ना। मूंगा लिखेंगे, नंबर 5 मूंगा। नंबर 5 लिखिए, मूंगा ग्लास बल्ब। मूंगा ग्लास जो ग्लास बल्ब है, इसका उपयोग भी स्प्रेड होने वाली आग में ज्यादा किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री में। ठीक है, और इंडस्ट्री के अलावा गैस एरिया में, हाई रिस्क फायर जोन जहां होता है वहां पर गैस एरिया, इंडस्ट्री, गैस एरिया, और अधिक हाई फायर रिस्क वाले स्थानों पर, हाई फायर रिस्क वाले स्थानों पर उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और जो नंबर 6 है उसकी बात करते हैं। इन सब की जो टेम्परेचर है उनके बारे में पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरी लिस्ट की अपन बात करेंगे, नोट करें इसे। जल्दी नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए बात करते हैं। इनके टेम्परेचर मैं आपको सारे एक लिस्ट बना दूंगा, उसमें पूरे के पूरे आ जाएंगे, पहले इसको नोट कर लो। हो गया। और नंबर 6 में बात करते हैं ब्लैक ग्लास बल्ब की। किसकी? ब्लैक ग्लास बल्ब। लिखो, ब्लैक ग्लास बल्ब। ब्लैक ग्लास बल्ब की बात करें तो टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर, तो ऐसे फायर स्प्रिंकलर जिनमें बल्ब ट्यूब का कलर ब्लैक है वो 204 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 206 डिग्री सेंटीग्रेड तक, किस पे? 204 डिग्री सेंटीग्रेड से 204 डिग्री सेंटीग्रेड से 206 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये कार्य करते हैं। आपको मूंगा और ब्लू का और मैं आपको लिस्ट जब लिखवाऊंगा उसमें आपको मूंगा ब्लू बल्ब ट्यूब एंड ब्लू ग्लास बल्ब ट्यूब के बारे में मैं टेम्परेचर लिखा दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है। जहां मेटल को पिघलाया जाता है उन स्थानों पर इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट जहां पर होता है, ठीक है, उपयोग कहां करते हैं? तो इनका उपयोग इस प्रकार के स्प्रिंकलर का लिखो, इनका उपयोग हाई टेम्परेचर वाले स्थानों पर। अब हाई टेम्परेचर वाले स्थान कौन से होंगे? स्थानों पर किया जाता है। हाई टेम्परेचर वाले स्थान वो होंगे जहां जैसे मेल्टिंग मतलब धातुओं को जहां पिघलाया जाता है, जैसे धातुओं को तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वहां पे, जहां पर जैसे धातुओं को जहां पिघलाया जाता है ऐसी औद्योगिक इकाइयों में, ऐसी औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, ऐसी औद्योगिक इकाइयों में। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कलर के आधार पे अब हमें ये बात पता चल गई कि ब्लैक की यहां पर जब बात होगी कि ऐसा फायर स्प्रिंकलर जिसकी बल्ब ट्यूब जो है वो ब्लैक है, इसका मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती है, तो उसका उपयोग कहां किया जाएगा? उसका उपयोग ज्यादा टेम्परेचर वाले स्थानों पर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टेम्परेचर के आधार पर इनकी वर्किंग प्रोसेस और अलग अलग कलर के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, अगली क्लास जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, उस क्लास में मैं आपको सबसे पहले एक सारणी पूरी की पूरी नोट करवाऊंगा जिसमें अलग अलग प्रकार के बल्ब ट्यूब वाले जो फायर स्प्रिंकलर हैं उनका जो वर्किंग जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है और फ़ारेनहाइट पर उनका डिग्री जो फ़ारेनहाइट में उनका वर्किंग जो टेम्परेचर है वो कितना है, ये पूरा का पूरा अपन बात करेंगे आगे की क्लासों में। पूरे के पूरे स्लाइड्स और वो डायग्राम लगा के अब आपको मैं दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर पूरे डायग्राम के साथ आप लोगों को ये सारे रिटर्न दिखाऊंगा, वापस से दिखाऊंगा। आज आपको इनकी थ्योरी बताइए और अगली क्लास में आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ एज ए प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये दिखते हैं, कैसा कलर इनका होता है, क्या क्या वर्किंग प्रोसेस हैं, इन सारी बातों पर जो है वो अपन बात करेंगे। तो ठीक है, देता हूँ विराम। आज की क्लास इतनी ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।